हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो कि बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ। टॉपिक है आपका अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे हम 6H के सवाल। ठीक है, तो देखिए 6H जो एक्सरसाइज है उसमें अभी जो आपने 6G जो ख़त्म की हुई है, 6G आपने पढ़ी है। कौन सी? 6G। तो 6H जो है, जो 6H है जिसको 6G आती है उसको ये समझ लो 6H आ गई। ठीक है, इसी का पूरा मेथड इसमें लगा हुआ है। जो इसमें करते थे वही इसमें करेंगे, बस थोड़ा सा नया है H में। ठीक है, उसको सीखना है। ठीक है, इसलिए ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आती है तो ये पहला सवाल देख लेना इस एक्सरसाइज का, तो आप ये पढ़ोगे 6H तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, 6H में नया क्या है? नया आपको दो चीज़ें हैं। चर अचर वाले जो समीकरण पढ़े होंगे क्लास हाई स्कूल में। ठीक है, क्लास हाई स्कूल में 3rd चैप्टर था। ठीक है, उसका यूज थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, और 13 एक्सरसाइज पढ़ी होगी हाई स्कूल में ही। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें शंकु का वक्र पृष्ठ पूछेगा या अर्धगोले का पूछ देगा आयतन। ठीक है, ये फार्मूलों का यूज़ होगा। बस बेसिक हाई स्कूल का नॉलेज होना चाहिए इन दो चैप्टरों का। ठीक है, अगर नहीं नॉलेज है तो आप 13 में अभी हमने हाई स्कूल की बैच में इसके सारे फार्मूले पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो वो हाई स्कूल की क्लास में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के फार्मूले एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ाते जाएंगे, फार्मूले आपके रिवीजन होते जाएंगे। ठीक है, बाकी तो फार्मूले आते होंगे। नॉर्मल फार्मूले रहेंगे, जैसे हो सकता है घन का आयतन, ठीक है, बेलन का, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, ये बोलेगा। ठीक है, इसमें ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़े लैंग्वेज वाले सवाल हैं, अच्छे से देखिएगा। देखो पहला नंबर सवाल कह रहा है आपसे, लिखा है दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योगफल 15 है और इनके वर्गों का योगफल निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, दो संख्याओं को, दो संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना। ठीक है, माना पहली संख्या, आप पहले मानेंगे माना पहली संख्या। ये सब हाई स्कूल में आपने किया होगा। माना पहली संख्या x है। ठीक है, ओके, तथा दूसरी कुछ भी मान सकते हो, A to Z कुछ भी आपकी इच्छाओं पर है, y। ठीक है, अब क्या कहा है, इन दोनों संख्याओं का योग जो है वो आपको 15 दे रखा है। ठीक है, यानी इन दोनों संख्याओं का योग का मतलब है x प्लस वाई का योग जो है वो 15 दे रखा है। ठीक, ये आपको बताना है, 15 दे रखा है। आगे देखो क्या कर रहा है, जिनके वर्गों का योगफल निम्नलिखित है। अब इनके वर्गों का योगफल क्या है, निम्नलिखित है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे फिर से, माना, ठीक है, माना इनके वर्गों का योगफल, योगफल यानी जोड़ना कहते हैं इसको, एस यानी सम बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो एस की जगह, हमने एस मान लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो देखो ध्यान से, तो एस। अब देखो इनका वर्ग करना है, किसका करना है, इन संख्याओं का वर्ग करना है। ठीक है, तो वर्ग करेंगे x और y का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना समझ में? हाँ, वाई स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया है, यहाँ पर वाई स्क्वायर आया है, जो समीकरण आपका बन रहा है, तो x है तो सारी वैल्यू x की रखना, y है तो y की सारी रखना, जिसकी इच्छा हो। जैसे यहाँ से हम x का मान उठा के यहाँ से कहीं, यहाँ से उठा के x का मान रख दें यहाँ पर, तो y में सब कुछ चेंज कर लें, या y का मान उठा के सबको x में चेंज कर लें। ठीक है, एक में कर लेना। ठीक, कोई भी रख सकते हो, ये आपकी इच्छाओं पर है। ठीक है, चाहे x में पूरा चेंज कर ले या y में चेंज कर लो। तो यहाँ पे हम y का मान जैसे निकालें यहाँ पे, तो y बराबर क्या निकल आएगा, 15 माइनस x निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे, तो s बराबर x स्क्वायर प्लस y की जगह पे क्या है, 15 माइनस x का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद जब सेम हो जाएंगे x y में, तब इसको आप x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे। अगर y बराबर सब कुछ होता तो y के सापेक्ष अवकलन करते। ओके, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, जो आपने 6G में जिस मेथड से सारे सवाल करते थे उसी मेथड से पूरा कंप्लीट सवाल करना है, उसी मेथड से। ठीक है, चलो इसको अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ds अपॉन
dx बराबर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस इसका कराएंगे 2 आगे आ जाएगा 15 माइनस एक्स, उसके बाद 15 का 0 x का -1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ds अपॉन में dx बराबर 2x माइनस 2 और 15 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और इसको अगर सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा ds अपॉन dx बराबर 2x माइनस 30 और माइनस माइनस प्लस का 2x। ठीक है, थोड़ा अगर और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4x माइनस का 30। ठीक है, अब आप क्या करते थे 6G में क्या करते थे, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स जीरो रखने के लिए क्या करते थे, उचित निम्निष्ट मान पता करने के लिए रखते थे ना। तो यहाँ पे आपको लिख देना है उच्चिष्ट, ठीक है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए। ठीक है, ओके, क्या करना है आपको ds अपॉन डी एक्स इक्वल 0 कर देना है। ठीक है, इतना कर देंगे तब देखो आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 4x माइनस का 30 हो जाएगा। ओके, अब तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी 30/4 कट कर दो कितना आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो 15/2 आ जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई सबको। ठीक, अच्छा ये 15 x बराबर जो 15/2 आया है ये क्या आया है आपका, प्लस है कि माइनस है, प्लस है। ठीक है, ठीक, अच्छा इसके बाद क्या करना रहता है 6G में हम लोग क्या करते थे, इसके बाद समीकरण नहीं, इसके बाद क्या करते थे x का मान पुनः अवकलन करते थे ना। ठीक है, हाँ पुनः अवकलन पहले करेंगे। ठीक है, तब x का मान उसमें रखेंगे तब पता चलेगा ना। तो पुनः अवकलन किसका करते थे, जहाँ से हमने 0 रखा था ये मान निकाला था यहीं से तो करते थे पुनः अवकलन। ठीक है, तो बस यहीं से आपको फिर से अवकलन कर देना है, यानी आपके पास है ds अपॉन डी एक्स बराबर 4x माइनस 30। ठीक है, इसका कर देंगे हम लोग क्या बेटा पुनः अवकलन, अवकलन करने पर। अच्छा पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, वाई नहीं यहाँ पर एस है, वो आदत पड़ी हुई है ना वाई 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 लिखने की। ठीक है, एस तो आज लिखा जा रहा है। ठीक है, तो हो जाता है, आदत जो होती है वो इंसान से काम हो ही जाता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर 4x का कराएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, बाकी 30 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर x आता तो हम x का मान उठा के यहाँ पर रखते, फिर देखते कि धनात्मक है ऋणात्मक है, तो ऐसा लिखते। यहाँ पर बिना x के मान लिखे हुए 4 आ गया, यानी प्लस का है, ये क्या है आपका प्लस आया, धनात्मक आया। अगर मान लो यहाँ पर 4x आ जाता तो हम उठा के x का मान यहाँ पे रखते। ठीक है, फिर कैलकुलेशन कराते, ठीक, पता करते कि माइनस है कि प्लस है। ओके, ये धनात्मक आता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे धनात्मक। अच्छा अगर धनात्मक है तो बताओ क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे अतः, अतः x बराबर 15/2 पर क्या होगा बेटा, निम्निष्ठ होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये आपने क्या किया है, जैसे 6G में जो किया था पूरा कंप्लीट आप वही करके लाए हैं, करके लाए हैं। ओके, आप देखो देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, और इनके वर्गों का योग निम्निष्ठ है। ठीक है, अब वर्गों का योग कितना हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, और इसमें आपने संख्या कौन कौन सी मानी थी, देखो आपको इसमें संख्या पता करना है कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या है क्या है, इनका योग 15 होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक और लाइन बढ़ाना है क्योंकि h में आ चुके हैं, तो यहाँ आपको लिखना है पहली संख्या जो भी मानी थी। ठीक है, पहली संख्या, पहली संख्या क्या है आपके पास x है, पहली संख्या क्या है x है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 15/2, यानी पहली जो संख्या रहेगी वो 15/2 रहेगी। ठीक है, ओके, दूसरी संख्या की बात कर लें हम, दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या की तो कौन सी हो जाएगी, तो y हो जाएगी। ठीक, अब y का मान तो निकाला नहीं है तो y का मान पहले निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए क्या होगा 15 माइनस x होगा, y की जगह क्या हो सकता है 15 माइनस x, तो y की जगह डायरेक्ट आप 15 माइनस x रख देंगे, और फिर क्या करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू जो है आपके पास 15/2 उसको रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ जब आप 15/2 रख देंगे उसके बाद एलसीएम करेंगे, सिंपल सी बात है, तो ये आपका एलसीएम करेंगे, आगे कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 आपका मिलेगा, यहाँ 30 हो जाएगा -15, यानी आपका 15/2 आएगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा था दो धनात्मक संख्याएं, तो इसके नीचे लिख देना है, ठीक है, दो धनात्मक संख्याएं कौन सी हैं आपके पास, 15/2 कॉमा 15/2, ठीक है, ओके, दोनों संख्याएं हैं, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो एक बार इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे लिखा है संख्याओं का योग 15 था, ठीक है, तो जैसे दो संख्याएं, देखो ये सवाल आपका हो चुका है, ठीक है, फिर भी हम कुछ समझाना चाहते हैं, देख लेना, ठीक है। तो जैसे आपका बोला है दो संख्याओं का योग 15 है, ठीक है, आप कोई भी संख्या मान सकते थे, जैसे क्या मान सकते थे, 10, 5, 15 योग 15 था, पर हमने ये ही क्यों नहीं माना, और भी कोई मान सकते, 8, 7 मान सकते थे, 8 + 7 15, सिंपल सी बात है, हमें दो संख्या बतानी थी, कोई भी उठा के रख देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका निम्निष्ट मान बताना है, ठीक है, या उच्चिष्ट मान बताना है, ठीक है। तो निम्निष्ट उच्चिष्ट मान निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, हाँ, ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो आप ऐसे तो बता सकते हो, बहुत सारी संख्या आपको मिल जाएंगी, लेकिन इस फलन पे आपको सिर्फ निम्निष्ट मान बताना है, तो उसके लिए आपको इतना पूरा क्या आएगा बेटा, ये वर्गों का नहीं, संख्या की बात की है हमने, ये संख्याओं की बात कर रहे हैं हम, ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। फिर से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका सेकंड। देखो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, लिखा है दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात करना है जिनका गुणनफल 64 यानी 64 हो, ठीक है, यहाँ पे गुणनफल बोला गया है, और आगे बोला है तथा योग न्यूनतम हो, ठीक है, न्यूनतम हो, ठीक है, तो वही जो निम्निष्ट होता है वही आपका न्यूनतम होता है, ठीक है, ओके। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आप सबसे पहले मानेंगे माना, ठीक है, माना पहली संख्या क्या है आपके पास, x है, तथा दूसरी संख्या y, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब है x × y बराबर 64 दे रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है तथा योग न्यूनतम बताना है, ठीक है, बस आपको ये बताना है, ओके, योगफल बताना है ना, योगफल दे रहा है कि योगफल न्यूनतम बताना है। तो इन दोनों संख्याओं का देखो, तो आप आगे भी मान लेंगे, ठीक है, माना इन संख्याओं का योग, कुछ भी योगफल s मान लो, ठीक है, s लिखा है, कोई से 5 ना समझे, ठीक है, ओके, संख्याओं, अरे ठीक बेटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, संख्याओं भी लिख सकते हो लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, इन लिखा है आगे यहाँ पर, ठीक है, इन संख्याओं का योगफल, ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैथ पढ़ रहे हो, ओके। आप देखो, ठीक है, लिख सकते हैं, कन्फर्म, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका s बराबर क्या हो जाएगा, योगफल बोल रहा है तो क्या हो जाएगा x + y, ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम आपको योगफल बताना है, ठीक है, तो x + y, तो हमने क्या बताया था, x y सेम करना है, या तो x x रखो तो y y रखो, तो यहाँ पे या y का मान निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा 64/x हो जाएगा, y की जगह उठा के रख दो, क्या हो जाएगा x + 64/x हो जाएगा। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम ना लो, ऐसे डायरेक्ट करा लो, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ds/dx बराबर x का 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 64 आपका अचर पद है, इसको बाहर ले लो, यहाँ पर बचेगा आपका 1/x, 1/x का अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा -1/x² हो जाएगा, ओके। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, ds/dx बराबर 1 माइनस गुणा कराएंगे -64/x² हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब आप न्यूनतम या उच्चतम मान पता करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, न्यूनतम या उच्चतम, ठीक है, मान के लिए क्या करेंगे आप, ds/dx
dx इक्वल 0 कर देंगे। ठीक है, तो देखो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 0 बराबर ds अपॉन dx जगह पे आपको 0 रखना है। ठीक, आगे आ जाएगा आपका 1 माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका जो एक्स स्क्वायर है 64 ये वाला इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 64 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर बराबर 64 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो x का मान निकालेंगे वो निकल के आएगा प्लस माइनस का 8। ठीक है, ये निकल के आएगा क्योंकि वर्ग होता है। अब यहाँ पे देखो x के दो मान आ गए हैं। क्या आ गए हैं? x के मान एक 8 आया है, एक x का मान माइनस 8 आया है। ठीक है, अच्छा अब आपको बताना क्या है, न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, तो फलन कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। जब आपका जब दोबारा अवकलन कराएंगे तो उसमें जो मान आएगा वो धनात्मक होगा। जब धनात्मक होगा यानी प्लस होगा तभी तो ये मान निकलेगा। तो आप सबसे पहले अगर माइनस वाली संख्या को लेते हैं तो ट्राई हो सकता है इससे भी आए, लेकिन 90% इससे से आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस है, उठा के मान रखोगे उसमें तो प्लस का आएगा। ठीक है, तो आपका न्यूनतम होगा। तो सबसे पहले इससे ट्राई कर लो, अगर इससे आ जाता है तो हमको आगे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर बाई चांस इससे नहीं आता है तो फिर हम इससे भी कराएंगे। ठीक है, तो पहले ट्राई इससे करते हैं। ठीक है, इतना तो सोच सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या कराएंगे, जो आपके पास ये था ये इसका पुनः अवकलन कराएंगे। क्या था आपके पास? ds अपॉन dx बराबर 1 माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका करा देना है आपको पुनः अवकलन, अवकलन करने पर। चलो तो इसका क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन वाई नहीं यस है। ठीक है, यस है, वो आदत है। ठीक, टी एस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस 64 को इस बार बाहर ले लेंगे। अच्छा यहाँ पर क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कराएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा अपॉन में। ठीक है, ये इतनी बात समझ में। इसका अवकलन करा लेते हो, इसका अवकलन करा लोगे नहीं करा लोगे? ऊपर ले जाओगे, एक्स की पावर -2 हो जाएगा। इसका कराओगे -2 आगे एक्स की पावर -3 आ जाएगा। नीचे लिख दोगे तो एक्स पावर 3 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है आपका। ओके, इतना समझ में आया कि वही चीज़ आपका आया है यहाँ पर। तो यहाँ पे आगे हो जाएगा डी स्क्वायर डी बचने नहीं, फिर से यस है बराबर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 64 बटे एक्स क्यूब हो जाएगा। जी 2 का, अच्छा 2 है। ठीक। 4 दूना 8, 6 दूना 12 यानी 128 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू रख देना है। कौन सी? 8 वाली पहले रख लो, प्लस वाली। ठीक है, तो x बराबर 8 रखने पर चलो तो यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई नहीं फिर एस है बराबर में। तो यहाँ पर हो जाएगा 128, यहाँ पर हो जाएगा 8 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि माइनस तो आ नहीं सकता है, वर्ग खोलो, क्यूब खोलोगे ज़्यादा 512 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो तो माइनस तो आएगा नहीं, रहेगी तो संख्या धनात्मक है। तो यहाँ पर भी धनात्मक आप लिख सकते हो। ठीक है, या एक स्टेप और कर लो, 128 अपॉन ये होता है आपका 512 जो आपके पास धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक है। अगर ये आपका धनात्मक है तो इसको साफ करके बताते हैं फिर क्या होगा। अगर ये आपके पास धनात्मक है तो क्या होगा बताइए? निम्निष्ठ होगा। ठीक है, तो x बराबर किस पे? 8 पर क्या होगा फलन? निम्निष्ठ होगा। ठीक है, निम्निष्ठ होगा। या अरे नहीं, यहाँ पर न्यूनतम लिख लो। ठीक है, निम्निष्ठ को ही वैसे न्यूनतम बोलते हैं, लेकिन देखो क्वेश्चन में न्यूनतम बोला गया है तो न्यूनतम ही कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? न्यूनतम होगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, निम्निष्ठ भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब देखो अब यहाँ पे जैसे हमारे पास x की वैल्यू हमने 8 रखा, मान आ गया न्यूनतम, सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। बाई चांस 8 का हम मान रखते और ये जो आता उच्चतम आ जाता, बाई चांस, फिलहाल तो हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसी संख्या 2 डिजिट आई होती हैं, फिर माइनस प्लस करके कुछ आ जाता माइनस, तब हम फिर ट्राई करते जाकर 8 पर। ठीक है, -8 पर ऐसा हुआ नहीं है तो सवाल यहीं तक आप सॉल्व करेंगे। ओके, बाई चांस ऐसा होता है, इसीलिए मैथ के मेथड को समझो, पता लगे हो सकता है समीकरण चेंज कर दे। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हो गया। अब आपका ये सवाल हो गया, अब आपको संख्या पता करना है। ठीक, तो संख्या पता करने के लिए तो दो पहली संख्या
तो यहाँ पे आगे लिखना है आपको पहली संख्या। चलो बेटा पहली संख्या क्या है x, तो x की वैल्यू आपने 8 निकाली ली है, पहली संख्या तो बड़ी आसानी से मिल गई। चलो दूसरी संख्या को ढूंढ लेते हैं, दूसरी संख्या। चलो दूसरी संख्या आपके पास है y, ठीक है, तो पहले रखना है आपको y। चलो y बराबर क्या है आपके पास, y बराबर है 64/x है, ठीक है, तो y की जगह आपको रख देना है 64/x। x की वैल्यू आपके पास 8 है, काट देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको नीचे लिख देना है अतः धनात्मक संख्याएं, यही तो बोला था, धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 8,8, ठीक है, x 8 है, y आपका 8 है। ओके, इतना समझ में आया, ठीक है बेटा, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका थर्ड। देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, थर्ड में लिखा हुआ है ऐसी दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिसका गुणनफल उच्चतम है, ठीक है, गुणनफल उच्चतम है, योग जो है आपका कितना है, आपका 24 है, ठीक है, ठीक है। ओके, क्या करते हैं, माना पहली संख्या क्या है आपके पास, x तथा दूसरी संख्या y। अब इन दोनों संख्याओं का जो योग है क्या है, 24 है, इन दोनों संख्याओं का योग, यानी x प्लस y का जो योग है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, वो आपका 24 है, ठीक है। अब आपको देखो बुक में ज्ञात क्या करना है, जिनका गुणनफल उच्चतम है, ठीक है, तो मानना है क्या आपको मानना पड़ेगा, माना गुणनफल कुछ भी मान लीजिए, जैसे गुणनफल को m से मान सकते हो, मल्टीपल होता है z y कुछ भी, ठीक न, s माने नहीं, यहाँ पे m मान लेते हैं क्योंकि कोई नहीं, s में कन्फ्यूजन भी तो होती है आपको कि 5 लिखा है, ठीक है, हमसे यहाँ 5 तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, आप मल्टीपल से m मान लो, ज़्यादा सही है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो A to Z, ठीक है। चलो तो m, अब आगे देखो क्या करो, गुणनफल, ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा, जो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है, x इंटू वाई, तो y बराबर करेंगे तो y बराबर क्या निकल के आएगा, जरा बताओ, 24 माइनस x, y की जगह रख देंगे, ठीक, तो m बराबर x यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 माइनस x हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो m बराबर आ जाएगा 24x माइनस का x स्क्वायर। अब आपको x के सापेक्ष अवकलन करा देना है इसमें, ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो इसका अवकलन कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका, dm अपॉन dx बराबर 24x, नहीं 24 ओनली 24, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया सब बच्चों को। ओके, अब क्या करेंगे आप, उच्चिष्ट या निम्निष्ट पता करने के लिए ना, तो यहाँ पे लिख देना है निम्निष्ट या उच्चिष्ट के लिए या मान के लिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर dm अपॉन dx बराबर 0, ठीक है, तो देखो आपका क्या आ जाएगा आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dm अपॉन dx से क्या, देखो जो आपका dm अपॉन dx लिखा है वहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 बराबर हो जाएगा 24 माइनस का 2x इधर उड़ के आएगा, माइनस का तो इधर आएगा, काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 24 अपनी जगह है, काट देंगे तो यहाँ पे 12 बचेगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर स्वतंत्र रूप से 12 आ जाएगी। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर दिया है, इसका पुनः अवकलन कर देंगे जहाँ पे 0 रखा था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है dm अपॉन में dx बराबर 24 माइनस का 2x है, ठीक है, यहाँ पे कर देना आपको पुनः अवकलन करने पर, तो ये जाएगा डी स्क्वायर एम अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 24, तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का ओनली फॉर 2 बचेगा, एक्स की वैल्यू इसमें रख नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक्स की कुछ ऐसा आया नहीं है, तो यहीं पर आपने देख लिया ये क्या है आपके पास, क्या है आपके पास, ऋणात्मक है, ठीक है,
ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा आपके पास, उचिष्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसके नीचे लिख देना है अतः यक्स बराबर क्या है आपके 12, ठीक है, यक्स बराबर 12 पर क्या होगा आपका, उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। इतनी बात समझ में आई सबको, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद आपको संख्या पता कर लेना कौन कौन संख्याएं हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखना है आपको पहली संख्या, पहली संख्या। चलो बताओ पहली संख्या क्या होगी, यक्स बराबर 12, यानी पहली संख्या 12 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी संख्या की अगर बात करें हम, दूसरी संख्या, चलो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y है, तो y की जगह पे आप क्या रखेंगे, तो y बराबर आपके पास 24 माइनस एक्स है। अगर y की वैल्यू रखेंगे या तो y का मान निकाल लो, ठीक है, या यहाँ से निकाल लो, जैसे हाई स्कूल में निकालते थे, या तो वैसे करो जाकर, ठीक। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 24 माइनस एक्स, बराबर में ये 24, यक्स की जगह पे आप 12 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पर जो संख्याएँ होंगी क्या होंगी बेटा, संख्याएँ, तो वो कौन कौन सी होंगी आपके पास, ठीक है। धनात्मक संख्याएं 4 लिख लेना, धनात्मक बोला था ना, धन संख्याएं आपके पास क्या कौन कौन सी होंगी, यहाँ पे लिख लो चाहे धन संख्याएं 12, ठीक है, ये 2 संख्याएं आपके पास हो जाएंगी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओके, समझ में आया सब बच्चों को, तो कि बेटा इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ठीक है। क्लास कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका 4, ठीक। देखो 4 में क्या लिखा हुआ है, देखिए 4 में लिखा है 12 को ऐसी 2 संख्याओं में बांटिए कि एक भाग के वर्ग और दूसरे भाग की 4 घात का गुणनफल उच्चिष्ट हो, ठीक है, ऐसे बांटना है। ओके, मतलब जो आपके पास 12 है उसको ऐसे पहले भागों में बांटो पहले, ठीक है, 2 भागों में बांटना है आपको, ठीक है। कोई भी संख्या ले सकते हो, तो वो तो पता नहीं है कौन सी संख्या होगी, तो पहले तो मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले माना, ठीक है, माना क्या हुआ बेटा, माना पहली संख्या, हाँ 2 भागों बांटना, एक भाग इधर होगा एक भाग उधर होगा, तब भी तो 12 होगा, ठीक है। तो पहली संख्या यानी पहला भाग चाहे कह लो, ठीक है, पहली संख्या या पहला भाग, ठीक, पहली संख्या बोल लो या पहला भाग ही बोल लो, ठीक है, यक्स और तथा दूसरी संख्या या इसी को भाग बोल लो, वो हो जाएगा आपके पास y। तो यानी यक्स प्लस y बराबर कितना है 12, ठीक है। 12 को हमने 2 संख्या में बांट दिया, x प्लस y है, ठीक है, तब हमारा 12 आएगा, ठीक है। अब देखो आगे बहुत अच्छी लाइन लिखी है, उसको देख लेना क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक भाग के वर्ग, क्या लिखा है आपको मानना है ये चीज़, माना एक भाग के वर्ग तथा दूसरे, ठीक है, ये बुक में लिखा है, ठीक है, दूसरे भाग की 4 घात का गुणनफल, क्या मान लिया हमने, m मान लिया, ठीक है। तो m बराबर देखो क्या आ जाएगा आपका, बताओ m बराबर क्या आ जाएगा, तो m बराबर देखो पहले भाग, यानी ये पहला भाग है, ठीक है, तो पहले भाग का क्या करना है, वर्ग करना है, पहले भाग का क्या करना है, वर्ग करना है, और साथ में गुणनफल होगा, तो पहले भाग का वर्ग हो गया, दूसरे भाग की 4 घात होनी चाहिए, यानी y की पावर 4, और ये गुणनफल हो गया, ये मैथड बनेगा। इतना समझ में आया सब बच्चों को, ओके। बस अब यहाँ पे आपको देखो या तो x x रखो या तो y y रखो, ठीक है। तो यहाँ से y का मान उठा के रख दो, या हाँ यहाँ पर हम भी यही सोच रहे थे कि यहाँ पे देखो y 4 है, यहाँ पे रखोगे तो मल्टीपल ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x का मान रखोगे, x का मान, y का नहीं रखना है, वैसे आप रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, जो इच्छा हो वो करो, ठीक है। तो अगर x का रखोगे तो शायद छोटा पड़ जाएगा, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस का y, ठीक है। तो यहाँ पे आपको y का मान निकल के आएगा, बाद में x का मान तो निकाल ही लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा, बाकी आप x, ये पूरा सवाल x में कर सकते हो या पूरा सवाल y में कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ठीक। तो x की जगह पे क्या रखेंगे 12 माइनस y का स्क्वायर इंटू में y की पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे प्रथम द्वितीय लग जाएगा आपका जब अवकलन करोगे,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको y के सापेक्ष अवकलन होगा, y के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो तो m का क्या हो जाएगा, dm अपॉन dx बराबर, ये प्रथम हो जाएगा 12 माइनस वाई जी। अच्छा हाँ y की हो रहा तो यहाँ पर y होगा, ठीक। तो dy यहाँ पर हो जाएगा आपका, और इंटू में y की पावर 4 और प्लस y की पावर 4 d अपॉन dy, और यहाँ पे 12 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखो आगे क्या करना है आपको, तो आगे यहाँ पे हो जाएगा आपका dm अपॉन dy बराबर, यहाँ पे इसका को तो कुछ कराना नहीं है, इसको आप ऐसे लिख देंगे। इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 और साथ में y क्यूब हो जाएगा, प्लस y की पावर 4 इसका कराएंगे तो 2 12 माइनस वाई और इंटू में -1, ठीक है। 12 का 0 माइनस यहाँ पे y का dy अपॉन dx नहीं हो सकता क्योंकि y के सापेक्ष हो रहा है, तो y वाला काम करेगा जो x का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन को सॉल्व करना, ठीक है। देखो क्या आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा dm अपॉन में dy बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान निकालने के लिए dy, देखो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, जैसे क्या ले सकते हो, तो यहाँ पे कॉमन आप क्या क्या ले सकते हो, देखो कॉमन ले सकते हो 12 माइनस वाई ले सकते हो, ठीक है। और ले सकते हो y की पावर 3 और साथ में 2 ले सकते हो, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ठीक है। कॉमन ले सकते हो, इंटू में 2y क्यूब ले सकते हो, इतना ले सकते हो। तो यहाँ पर आगे बचेगा क्या बताओ, तो यहाँ पर बचेगा y, यहाँ पर बचेगा हाँ 2y और माइन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक जी। कहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक 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 ठीक। यहाँ पे देखो 2 बार है तो 1 बार आपका बच जाएगा, ठीक है। 12 माइनस वाई और इंटू में बच जाएगा 2, ठीक है। और कुछ नहीं बचेगा क्योंकि क्यूब ले लिया था, ठीक है। आगे की बात कर लें तो माइनस में यहाँ पे ओनली वाई बचेगा, ठीक, इतना बचेगा। इसके ब्रैकेट को देखो खोलो तो क्या आता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा dm अपॉन में dy बराबर 12 माइनस वाई इंटू में 2y क्यूब, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 दूना 24 माइनस का 2y माइनस का y, इतना आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा और इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका dm अपॉन में dy बराबर 12 माइनस वाई इंटू में 2y क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस का 3y, ठीक है। ओके, अब आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट पता करना है, ठीक है। इसके नीचे करना है उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर dm अपॉन में dy बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर 12 माइनस वाई, ठीक है, और इंटू में 2y क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस का 3y, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा देखो अपने फलन ज्ञात कौन सा करना है, ज़रा एक बार क्वेश्चन देखना, उच्चिष्ट ज्ञात करना है। तो यहाँ पे y का मान कौन सा ले सकते हैं, देखो पहले y के मान निकलेंगे कितने, एक तो ये गुणनखंड में है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 12 माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो y बराबर आएगा वो 12 निकल के आएगा, ठीक है। ये जो y का मान अगर हम 12 रखेंगे तो फलन कैसा हो जाएगा, निम्निष्ट हो जाएगा। तो y बराबर 12 जरूरी नहीं मेरे लिए है। उसके बाद अगर इस फलन की बात कर लें, इसकी अगले फलन की बात कर लें तो 24 माइनस का 3y बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3y बराबर 24, काट दोगे 8 आएगा, यानी y का मान कितना आ जाएगा 8, 8 y का मान 8 आएगा। एक कौन सा आएगा यहाँ पर देखो, एक आएगा 2y क्यूब बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो y का मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0, ठीक है। ये निकल के आपका आएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर 12 रखते हैं, अच्छा यहाँ पे आपको चेक ही करना पड़ेगा कि कौन सा मान रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिए, यहाँ पे इसका मल्टीपल कराइए और इसका कराइए और प्रथम द्वितीय लगाइए, ठीक है।
इतना आपका होमवर्क रहेगा। dm/dy बराबर ये आपके पास 12 माइनस वाई, और यहाँ पे देखो इसका गुणाम करा दे रहे हैं 24 दूना 48, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 48 वाई क्यूब और माइनस का 24 3 कितना होता है 72, ठीक है। 24 नहीं है, यहाँ से 2 से कराएंगे, 2 3 6, ठीक है। यहाँ पर 6 और y की पावर 4, ठीक है। अब इसका आप कराएंगे, ठीक है, प्रथम द्वितीय लगा के, ठीक है। आप इसमें मान रखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, सभी बच्चे करके लाएंगे। ओके, नहीं आता है तो आप कल की क्लास में आप पूछेंगे, ठीक है, पर करके जरूर लाएंगे एक बार, ठीक है। ओके बेटा, सब बच्चों से आज को इतना ही, सब बच्चों से जय हिंद।